नए बजट से पहले मिनी बजट नहीं आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। मई के आखिरी हफ्ते में बजट पेश करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म को मशरिक़ वस्ता की कशीदगी के बायस टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए तजावीज़ पेश की गई, जिस पर उन्होंने किसी भी नए टैक्स लगाने या फिर टैक्स रेट बढ़ाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि तेल की कीमतों से अवाम परेशान है, मज़ीद टैक्स लगाने या फिर मिनी बजट लाने का मत सोचें। मईशत की बेहतरी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। 14 मार्च से 4 अप्रैल तक 129 अरब रुपए की सब्सिडी दे चुके। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कि तेल की कीमतों में इजाफा आलमी सतह पर हुआ। वज़ीर आज़म ने किफ़ायत शारी मुहिम पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत की है। हुकूमत ने IMF को गवर्नेंस एंड करप्शन इस्लाहत तेज करने की यकीन दहानी करा दी। माली जराइम की तहकीकात के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बेहतर बनाने सरकारी अफसरान के असासे दिसंबर 2026 तक पब्लिक करने का फैसला कर लिया गया। बैंकों को सरकारी अफसरान के असासों तक रसाई दी जाएगी। हुकूमत के मुताबिक नैब को इदारा जाती आज़ादी और अमली खुद मुख्तारी फराहम करने के लिए इसके आला इंतज़ामी अहदों पर तकर्री का शफाफ निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा, जबकि इसके कवायद व ज़वाबित और कारकर्दगी से मुतालिक आदाद व शुमार भी आवाम के लिए जारी किए जाएंगे। इस्लामाबाद नेक नियती से जिद्दोजहद कर रहा है। जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें अहम मरहले में दाखिल हो गई। पाकिस्तान इस वक्त अमरीका और ईरान के दरमियान सालिस का किरदार अदा कर रहा है ताकि खित्ते को एक बड़ी तबाही से बचाया जा सके। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम ने कहा कि जंग रोकने के लिए पाकिस्तान की खैरसगाली और सालसी मुस्बत और नतीजा खेज कोशिशें एक अहम और नाजुक मरहले में दाखिल हो गई हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए जुड़े रहें। उधर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने एक्स पर बयान दिया कि 1 करोड़ 40 लाख से ज़ायद काबिल फ़ख्र ईरानी वतन के दिफा में रज़ाकाराना तौर पर जानें कुर्बान करने के लिए तैयार होने का ऐलान कर चुके। मैं खुद भी ईरान के लिए कुर्बानी देने वालों में शामिल हूँ और रहूँगा। The entire country could be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. I guess you would call it a search and rescue mission. Generally, when planes are knocked down in war, especially when you're fighting you send in 200 men to pick up one. A rescue that's very historic. It'll go down in the books. Late, striking more than 13,000 targets. The F-15 we lost last week. Somebody leaked something, which we'll hopefully find that leaker. So whoever it was, we think we'll be able to find it out. And we're going to say, national security, give it up or go to jail. एक रात में ईरान को तबाह बर्बाद कर देंगे। अमेरिका ने ईरान को अपना हुर्मस खोलने और डील के लिए आज रात तक की डेडलाइन दे दी। सदर ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो ईरान के पावर प्लांट और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। ईरान की बहाली में दहाइयाँ लग सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान जंग से मुताल्लिक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अमेरिका ईरान में अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब हुआ है। ईरान की भी कई तजवीज़ अच्छी हैं, लेकिन अहम नहीं। डील के लिए अमरीकी तजवीज़ बहुत अहम है। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। अमेरिका ने ईरान की सरजमीन से अपने पायलट को रेस्क्यू किया। अमरीकी फ़ौज ईरान के अंदर गई और अपना पायलट वापस ले आई। अमरीकी फ़ौज को ऑपरेशन तेज़ करने का हुक्म दे दिया है। जंगी मुजरिमों की धमकियां उनकी बौखलाहट का सबूत हैं। बैनुल-अक़वामी इदारों की खामोशी अफसोसनाक है। अमरीका और इसराइल को ईरान में मुसलसल नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है। कत्ल गारत और जराइम के जरिए ईरान के मुसल्लह अफवाज को कमज़ोर नहीं किया जा सकता। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई की हालिया बयान में शदीद तनकीद। कहा कि पुलों, बिजली के मनसूबों और तालीमी इदारों पर हमले इंसानियत के खिलाफ संगीन जराइम हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर ने इस अज़्म का इजहार किया कि मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हर महाज पर दुश्मन को भरपूर जवाब देंगे।
ईरान ने अमेरिकी तजवीज़ के तहत आर्जी जंगबंदी को मुस्तरद कर दिया। तेहरान ने मुतालबा किया कि जंगबंदी पाबंदियों का खात्मा और इसराइली अमेरिकी हमलों से होने वाले नुकसानात का अजाला किया जाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरान अपना हरमज़ खोलने और डेडलाइन कबूल करने से इनकार करता है। अमेरिका और इसराइल जंगी मकासद में नाकामी को छुपाने के लिए अंधाधुंध टारगेट किलिंग कर रहे हैं। इस किस्म की कार्रवाइयाँ ईरानी कौम के हौसले पस्त करने के बजाय मज़ीद बुलंद करेंगी। ईरानी कौम मुज़ाहमत के रास्ते पर पहले से ज़्यादा साबित कदमी के साथ गामज़न रहेगी। इसराइल और ईरान की जंग के 39वें रोज़ भी जारियत जारी। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट के करीब धमाके, करज में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया। इसराइल ने तेहरान में यहूदी इबादतगाह को मुकम्मल तबाह कर दिया। ईरान ने जवाबी हमलों में अमरीकी तनसीबात और इसराइली फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइली वज़ीर आज़म ने दावा किया कि ईरान का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल प्लांट तबाह कर दिया गया है। ईरान ने इसराइल पर बड़ा मिसाइल हमला कर दिया। तेल अवीव और हैफा शहर में कई अहम तनसीबात मलबे का ढेर बन गई। ईरानी हमलों में 4 इसराइली हलाक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। तेल अवीव में 15 मकामात पर ईरानी मिसाइल अहदाफ पर गिरे। कई इसराइली जख्मी भी हुए जबकि मुतादिद इमारतें तबाह हो गईं। सऊदी अरब ने 7 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिए। तबाह मिसाइलों का मलबा तवानाई तनसीब पर आ गिरा जबकि ईरान ने कुवैत में अमरीकी बेस पर हमला किया जिस नतीजे में 15 अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हो गए। अमरीकी मीडिया CBS ने अमरीकी हुकाम का हवाला देते हुए बताया कि कुवैत के आला अल-साइम एयरबेस पर हमला रात गए किया गया। सेहूनी फौज के ईरान के साथ साथ गजा पर भी हमले जारी। काबिज फौज ने मगाजी पनागुज़ीन कैंप पर हमला करके 10 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया जबकि हमले में कई अफराद जख्मी हुए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने स्कूल के बाहर बेघर अफराद के खैमों को भी निशाना बनाया। शहरियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि इसराइली फ़ौज ने कुछ लोगों को अगवा करने की गर्ज से हमला किया। अमरीकी सदर ट्रंप का एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जिक्र। कहा कि हमने 8 जंगें रुकवाई, हमने पाक भारत जंग भी रुकवाई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर ट्रंप जंग ना रुकवाते तो 3 से 5 करोड़ लोग मारे जाते। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अल-आती से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान और मिस्र ने कशीदगी कम करने के मज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों ममालिक ने करीबी राब्ते में रहने और अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। अमरीकी खाम तेल की कीमत 2.86% बढ़ गई। मार्केट में अमरीकी खाम तेल $115 फी बैरल पर फरोख्त हो रहा है।
बरतानवी खाम तेल 1.5% इजाफे के साथ $111 फी बैरल पर पहुंच गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव 2000 से ज़ायद पॉइंट की कमी, इंडेक्स 1,50,000 पॉइंट की सतह पर आ गया। मुकामी मार्केट में फी तोला सोना 3,000 रुपये सस्ता हो गया, जबकि कीमत 4,88,462 रुपये हो गई। चांदी की फी तोला कीमत बगैर किसी तब्दीली के 7,744 रुपये पर बरकरार रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।